अच्छी चीज़ पढ़ने का और अच्छे आइडियाज़ के साथ जुड़ने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि ख़ुद आपके अपने जो सोच का प्रोसेस है वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, हमारी माएँ अब तो बेचारी बिज़ी हो गई हैं, बच्चे के साथ लाए भी हों तो भी ज़्यादा मुश्किल होता है अटेंड करना, घरों में भी यही करती हैं और बहुत से काम होते हैं उनको किसी काम पे लगा देती हैं। हमारी माँ ने हमको एक कहानी सुनाई, बहुत सी सुनाई, पर एक जो मुझे याद है मैं रात से वो शेयर करना चाहता हूँ। कहानी क्यों याद रहे, इसमें 21 है या 22 है या 23 है या 24 है, 4 भी हों, कहानी में दम होगा तो याद रहेगी। कहानी आपका दामन पकड़ती है, कहानी आपका दिल पकड़ती है, वो दिल के गोशे में जाके बैठ जा, चौकड़ी मार के बैठ जाती है, जगह नहीं छोड़ती, पर उसमें दम होना चाहिए। इकबाल से मोहब्बत हमारी कभी कम नहीं होती। शेक्सपियर को वो सुबह शाम पूछते हैं, 300 साल 300 किताबें। इकबाल को फौत हुए 70-80 साल भी पूरे नहीं हुए, 73 साल गालबन। 4000 से ज्यादा किताब। लिखने वाले तब प्यार करते हैं जब उसके अंदर कुछ नयापन, कुछ ताजगी होती है, जिसकी भी आपकी तारीफ हो रही थी। इसको कम ना होने दीजिए। अच्छा, जो ही ये कम होगी तो कोई और कहे ना कहे, इंसान खुद उसको अंदर एक बैरोमीटर लगा होता है जो इल्म हो जाता है। मैं आपको अपनी अम्मी की बात बता रहा था, हम उन्हें बेजी कहते थे। वो जो कहानी सुनाती थी, एंड पे कहानी खत्म नहीं होती थी, एंड पे आपके लिए सोचने के लिए होता था कुछ मवाद। लाइक उन्होंने कहा कि एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। बादशाह बुढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि बादशाह का जो तसलसल है, उस जमाने में जमहूरियत वगैरह नहीं होती थी, वोट नहीं पड़ते थे, तो बादशाह खुद ही बेचारे इस मुश्किल में पड़ते थे, फैसला करते थे। तो उसने दोनों को एक एक टोकरा दिया और कहा कि जो 7 का रियासत है वहाँ जाओ, बहुत करीब थी, दूर नहीं होगी, मुमकिन है लाहौर और वाघा का फासला बहुत ज़्यादा ना हो, तो वहाँ के बादशाह को ये गिफ्ट दे। उसमें 100 लड्डू थे दोनों के पास, और उन्होंने वहाँ के बादशाह से जवाबन लिखवा के लाना था कि कितने लड्डू वसूल पाए और कितनी देर में आए। दोनों चलते गए, रास्ते में भूख लगी तो एक ने सोचा कि अब्बा जी तो बिल्कुल ही रह गए, मतलब ये वो जो कहते हैं ना 60, 62 और 60 गए, इतना लंबा सफर है, खाने को कुछ नहीं दिया। उसने लड्डू खोले और उसमें से 5 खा लिए। अच्छा, मजेदार थे। थोड़ी और आगे चला, फिर भूख लगी, 2 और खा लिए। जो जब तक वहां पहुंचा 20 खा चुका था, तो बाकी 80 बचे। बादशाह सलामत ने वसूल करके लिखा कि 80 लड्डू मिले, बहुत शानदार है, मजेदार है, अच्छे हैं, मैंने अपनी कैबिनेट में बांट दी। उसके बाद दूसरा बेटा पहुंचा, वो छोटा था। जब उसने लड्डू दिए तो वो 80 नहीं थे ना 90 थे, वो 100 के 100 पूरे थे। उसने पूछा ये कैसे किया? उसने कहा सिर्फ मेरी माँ ने मुझे किसी जमाने में गुर सिखाया था चीजों को पूरा रखने का। उसने कहा तुमने कैसे पूरे रखे? उसने कहा हुआ कि जब भी भूख लगी मैं चादर बिछाता था, लड्डू वहां से निकाल के उसमें रखता था, और जो बाकी भूर चूर था वो खा जाता था। 100 लड्डू का जो बाकी बचा हुआ होगा, जब इब्ने सफी के साहबजादे ये कह रहे थे इनमें से कुछ कहानियां भूरचूर थी और कुछ कहानियां इधर मुंतखब होने वाली, तो होपफुली बड़े जब बात करते हैं बहुत फायदा हो जाता है, अगली दफा इंतखाब में आसानी हो जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएगी। ये फहीम साहब कहीं बैठे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं है। चले, फहीम साहब अगर आए तो उन्हें ये जरूर कहिएगा कि जैसे मैंने भी आइसक्रीम वाली दुकान का जिक्र किया, ये जो उनका अदारा है बच्चों का किताब घर, यूनाइटेड पर ये भी ब्रांड होता है। तो जब आप उन लोगों को मौका देते हैं जिनकी आइसक्रीम का कोई रंग नहीं है, तो दिक्कत होती है, पर जब आप आयशा को और बाकी लोगों को मौका देते हैं तो धीरे धीरे फिर आपका अपना रंग, मैंगो आइसक्रीम भी बन सकती है, वो जो बहुत ही मीठी होती है और जिससे बच्चे भागते हैं वो भी बन सकती है। क्या उसका नाम है, नहीं जो बच्चे पसंद नहीं करते, उसमें 3-4 फ्लेवर होते हैं मिले जुले से, और कुछ जो बिल्कुल नए नए फ्लेवर आते हैं। लिखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, लेकिन सिर्फ कहानी के लिए नहीं। आपसे जिंदगी की अच्छी खूबी चलनी चाहिए। आपको पढ़ने के बाद लोग आयशा को इसलिए याद करें कि आयशा ने उनको जिंदगी से जोड़ा। आपका हवाला
वो तो हमें अचानक अगर कभी इकबाल को याद करना पड़ेगा तो हम एकदम से सोचते हैं क्या उन्होंने कहा। तो जब वो ये कहते हैं कि किसी कबीले का जो सबसे खूबसूरत नौजवान होगा वो कौन होगा, तो एक मिसरे में समझ आ जाता है, मैसेज इज देयर। अगर उन्होंने ये कहना है कि सुबह जो पहली आवाज आपके कान में पड़ती है तकबीर की, और उसके बाद वो जो वहां से नस्ल निकलती है वही जाके लोगों के दिलों पे राज करने वाला बनता है। या इवन अगर शाहीन को वो सिंबॉलिक करते हैं तो शाहीन की पूरी जो खूबी है, खूबसूरती है, एफर्टलेस होना है, और वो जो उसका बड़ापन है वो आपको याद रहता है। जब हमारे राइटर बहुत से हमारे सामने बनते हैं फिर फौत हो जाते हैं और उनका कोई नाम भी नहीं लेता, उनके साथ लोग जुल्म नहीं करते, ये जिंदगी का चलन है। लोग द पीपल हैव द राइट, रीडर्स हैव द राइट कि जो उनको उनके दिल को अच्छा ना लगे, जो उनकी वैल्यू से मैच ना करे, जो उन्हें नई जिंदगी न दिखाए, जो उन्हें नई दुनिया तक ना पहुंचाए, और इवन जो उन्हें अपने रब से ना मिलाए। आप दुनिया में उन्हें घुमाते रहते हैं और असल रब से वो दूर ही रह जाते हैं, तो भी जिंदगी राइटर की कम हो जाती है। और एक ऐसा वक्त आता है कि फिर ढूंढे से उनका नाम नहीं मिलता, अदरवाइज वो नाम जिंदा रहता है। मरने के बाद भी लोग बच्चों के नाम भूल जाते हैं, पर उस राइटर को, अब नसीम जादी के बच्चों का नाम कोई नहीं जानता होगा, उनके भी पोते बेटे बेटियां सब होंगे, पर बाप ने जो किया वो याद रहा। सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूशन है आपकी टूवर्ड्स रीडर्स वो जिंदा रहेगी अगर उसमें जितनी डेप्थ बनती जाएगी। ये पहला तजर्बा था, इस पे इन सारी बातें सुन के दुखी नहीं होना, इससे हौसला पकड़ना है, और अगली दफा जब आए, इशफाक साहब कहते होते थे ये जमाना यतीम की आहें बेवा के आंसुओं का नहीं है। जिंदगी इतनी तेज है कि आपको अपने बच्चे को देने के लिए बड़ा ख्याल चाहिए, बड़ा तसव्वुर चाहिए। राइटर वो है जो अपने पढ़ने वाले को पढ़ दे। अगर वो पढ़ नहीं देता और बच्चा पढ़ने वाला उड़ता नहीं है या उड़ने की जुस्तजू नहीं करता, बेहतर होने की जुस्तजू नहीं करता। मैं पिछले दिनों एक बरतानिया के बच्चे के बारे में पढ़ रहा था कि वो 15 साल का है, स्कूल गोइंग है, उसने गूगल को एक नया आइडिया बेचा है। वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, जो कि लाइसेंस नहीं बन सकता, वो कंपनी नहीं बना सकता, उसने अपनी माँ को कंपनी का डायरेक्टर बनाया है, पर उसका आइडिया इतना कीमती, इतना थॉटफुल और इतना पावरफुल है जिसने उसको दुनिया भर में मकबूल कर दिया। वो कहता है मेरी माँ वजह बनी, मेरा टीचर इसकी वजह बना, जिसको उसने पढ़ा वो वजह बना। सो जो राइटर्स को या किताबों को पढ़ने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, बड़े भी तो पढ़ लेते हैं ना, वो सारे पढ़ने के बाद उस फ्लेवर को याद रखें, उस तहरीर का जो लज्जत है वो जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो यकीन मानिए आप जिंदा रहोगे। और हम सारे ही बेसिकली जिंदा रहना चाहते हैं, हमें पता है हमें मर जाना 60-70 साल बाद, लेकिन हम सारे लोगों के दिलों में, लोगों की दुआओं में जिंदा रहना चाहते हैं। ये मेरी भी आरज़ू है। ये मेरा कल स्टेज पे बैठे सभी लोगों की, शायद कोई एक मलंग हो जो समझे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, लेकिन बाकी सभी सोचते हैं। अल्लाह हम सबको जिंदा रखे दिलों में, ऐसी अच्छी तहरीरें हमसे सरजद होती रहें कि जो हमारी तहजीब से भी जुड़ी हों, जो हमारे खालिक से भी जुड़ी हों, और जो ज़िंदगी के बड़े मकसद से भी जुड़ी हों, और पढ़ने वाले को लिटरली बड़ी सोच का और बड़ी उम्दा ज़िंदगी का मालिक बना दें। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अख्तर अब्बास,